सिकंदर मैसेडोनिया का एक नौजवान राजकुमार, बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता, वीरता और नेतृत्व क्षमता से भरपूर था। उसके शिक्षक थे महान दार्शनिक अरस्तु, जिन्होंने उसे ज्ञान, दर्शन और राजनीति की गहरी शिक्षा दी। सिकंदर को शुरू से ही यह विश्वास था कि उसका जन्म केवल एक राज्य का राजा बनने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि वह संसार पर शासन करने के लिए आया है। जब वह मात्र 20 वर्ष का था, उसके पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु हो गई और सिकंदर को मैसेडोनिया का राजा बना दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ उसका वह ऐतिहासिक अभियान जिसने उसे सिकंदर महान बना दिया। सिकंदर ने ग्रीस से लेकर मिस्र, पर्सिया और मध्य एशिया तक एक के बाद एक राज्य जीते। वह जहां भी गया वहां के शासकों को पराजित किया। उसने न केवल सेनाओं से युद्ध किए, बल्कि अपनी रणनीतियों, चालों और कूटनीतिक सोच से भी दुश्मनों को हराया। पर हर विजय के साथ सिकंदर की भूख और बढ़ती गई। उसके लिए हर देश, हर किला, हर साम्राज्य एक अगली मंजिल था। उसकी आंखों में एक ही सपना था, पूरी दुनिया पर राज करना। कई वर्षों तक युद्ध करते हुए सिकंदर भारत की सरहद तक आ पहुंचा। यहाँ उसे राजा पोरस से भिड़ना पड़ा। पोरस ने वीरता से युद्ध किया और जब उसे बंदी बनाया गया तब सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा को राजा से अपेक्षा होती है। सिकंदर उसकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि न केवल उसे माफ कर दिया, बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया। युद्धों के इस अंतहीन सिलसिले ने न केवल उसकी सेना को थका दिया, बल्कि खुद सिकंदर भी शारीरिक और मानसिक रूप से थक गया था। वह अब धीरे धीरे वापसी की ओर मुड़ा, लेकिन रास्ते में बीमारी ने उसे जकड़ लिया। बगदाद के पास एक स्थान पर, जहां आजकल का इराक है, सिकंदर गंभीर रूप से बीमार पड़ा। जिस इंसान ने हजारों किलोमीटर तक साम्राज्य फैलाया था, आज एक बिस्तर पर लेटा अपनी सांसें गिन रहा था। उसकी आंखों में अब युद्ध, विजय या सत्ता नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो सब कुछ छीन लेती है, मृत्यु। डॉक्टर उसकी सेवा में लगे थे। सिकंदर पर उनकी दवाएं असर नहीं कर रही थीं। सिकंदर को समझ आ गया था कि उसका अंत निकट है। उसने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापतियों को बुलाया। कमरे में सन्नाटा था। सिकंदर ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मृत्यु का आभास हो चुका है, लेकिन मेरी 3 अंतिम इच्छाएं हैं और मैं चाहता हूं कि तुम सब उन्हें पूरा करो। सभी सेनापति भावुक हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हुक्म दीजिए महाराज। पहली इच्छा, मेरे ताबूत को मेरे चिकित्सक अपने कंधे पर उठाएं। दूसरी इच्छा, मेरे खजाने, सोना, चांदी और कीमती पत्थर उस रास्ते पर बिछा दिए जाएं जहां से मेरा ताबूत गुजरे। तीसरी इच्छा, मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकले हों ताकि सब लोग देख सकें। सभी सेनापति अचंभित थे। उनमें से एक ने पूछा, महाराज, इसका क्या अर्थ है? सिकंदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पहली इच्छा इसलिए ताकि दुनिया जान सके कि मृत्यु के सामने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी लाचार हो जाते हैं, कोई भी जीवन नहीं बचा सकता। दूसरी इच्छा इसलिए ताकि लोग जाने कि जीवन भर हम जो दौलत कमाते हैं वह मृत्यु के बाद हमारे किसी काम की नहीं होती, हम सब यहीं छोड़कर जाते हैं। तीसरी इच्छा इसलिए ताकि लोग जान सके कि सिकंदर महान भी इस संसार से खाली हाथ गया, जैसे सब जाते हैं। सिकंदर की अंतिम इच्छाओं को पूरा किया गया। जब उसका ताबूत शहर से गुजरा, लोग हैरानी से उसके दोनों खाली हाथों को देखते रहे और यह दृश्य लोगों के दिल में उतर गया। उसकी संपत्ति रास्ते में बिछी थी, पर किसी को कोई लालच नहीं था। सभी की आंखों में नमी थी, क्योंकि आज सिकंदर ने मरकर भी उन्हें सिखाया था कि जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। सिकंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार, लालच और विजय की चाह अंत में धूल में बदल जाती है। सच्चा इंसान वह है जो अपने कर्मों से अमर होता है, न कि अपनी जीतों से।